Hello everyone. So in this video we are going to continue with the exercise 2.2 of Maths 2. So in the previous video we have done till sum number 3. So let us start with sum number 4. तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया गया है। वहाँ पे दो एंगल्स का मेजर है, एक का 50 डिग्री है, दूसरे का 100 डिग्री है। और साथ में ये भी बोला है कि BA जो है वो DE से पैरेलल है। और हमें हिंट में बोला है कि आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कीजिए। तो लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। तो ये वही डायग्राम है, सिर्फ यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन ये है कि एक लाइन बनाना है जो सी के थ्रू पास हो रहा है और ए बी से पैरेलल है। ये क्वेश्चन में हिंट दिया था, नहीं दिया होता तो भी हमें यही करना था कि एक लाइन ड्रॉ करना है जो ए बी से पैरेलल है और सी से पास हो रहा है। अब हम सम पे आते हैं। गिवन और कंस्ट्रक्शन लिख लिया। अब BA जो है वो DE से पैरेलल दिया गया है और BA जो है वो लाइन L से पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन से बना लिया। तो अगर ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे से पैरेलल होंगे। वही लिखा है यहाँ पे पहले तीन लाइंस में। 1 is parallel to 2, 1 is parallel to 3, तो 2 is parallel to 3। अब एक बार DE और ये जो लाइन L है पैरेलल हो गए तो डेफिनेटली ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। एंगल EDC और एंगल DCX दे फॉर्म अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल्स क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है, तो अभी आपको ये आना ही चाहिए कि ये और ये इंटीरियर एंगल्स है। तो वही लिखा है मैंने नीचे कि एंगल EDC प्लस एंगल DCX, और अगर वो इंटीरियर एंगल्स है तो उनका जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। उसमें EDC ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, वो 100 है। 100 को वो साइड पर लेके जाएंगे तो -100। तो DCX जो एंगल है, ये वाला जो है एंगल, अब हमें 80 डिग्री मिल चुका है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, अगर ये 50 है, ये 80 है, तो ये जो पूरा एंगल BCX है वो ये दोनों का सम होगा, क्योंकि BCX जो है वो हो जाएगा BCD प्लस DCX। तो इसीलिए मैंने लिख लिया कि BCX इज नथिंग बट 50 प्लस 80 विच इज 130। तो यहाँ पे वही लिखा है कि BCX जो है वो ये दोनों का सम है, दोनों का मेजर्स हमें पता है, तो BCX मिल गया 130। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें ढूंढने को बोला है ABC, और ABC और BCX ये तो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, उल्टा Z बना रहा है, और ऑलरेडी अपने को पता है कि AB और L पैरेलल है। तो इसका मतलब ABC और BCX अल्टरनेट एंगल्स है, और अल्टरनेट एंगल्स तो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर BCX 130 डिग्री है तो ABC भी 130 डिग्री होगा, और वही तो हमें ढूंढना था, ABC का एंगल। तो यहाँ तक हमने देखा, फिर हमने लिख लिया कि AB पैरेलल टू L, तो इसीलिए ये दोनों एंगल्स जो है वो अल्टरनेट एंगल्स है, और उसमें से BCX हमें ऑलरेडी पता है 130, तो ABC भी 130 डिग्री हो गया, और क्वेश्चन में हमें एंगल ABC ही ढूंढना था। सो दैट्स इट फॉर द फोर्थ सम। अब फिफ्थ सम देखते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। तो फिफ्थ सम में ये डायग्राम दिया है आपको बोला है AE और BD जो है वो पैरेलल है, तो AE इज पैरेलल टू BD, और ये दोनों जो है वो एंगल बाइसेक्टर दिए हैं BC और AF, और हमें प्रूफ करना है कि वो जो एंगल बाइसेक्टर्स है वो एक दूसरे से पैरेलल है। सो इजी सम है। आपको सबसे पहले क्या करना है, हम सॉल्यूशन में देखते हैं। ये लाइन और ये लाइन जो है वो पैरेलल दिया है आपको, तो ये एंगल EAB और एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल्स है। तो वही लिख लिया सबसे पहले कि एंगल EAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABD। ठीक है। अब ये जो एंगल FAB है वो EAB का हाफ होगा, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है। ये AF जो है ये बड़े एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो EAB का आधा FAB होगा और आधा EAF होगा। तो फिलहाल हम FAB में इंटरेस्टेड है,
तो वी कैन राइट दैट एंगल एफ ए बी इज हाफ ऑफ ई ए बी। सेम तरीके से ये जो एंगल ए बी सी है वो भी हाफ ऑफ ए बी डी होगा, वही लॉजिक से। तो वही लिखा है, एंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ एंगल ए बी डी। अब ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो दोनों का हाफ भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा एक दूसरे से। अगर ई ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी है तो हाफ ई ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू हाफ ए बी डी। लेकिन हाफ ई ए बी तो एफ ए बी होता है, तो हाफ ई ए बी के जगह पे एफ ए बी लिख दिया, और हाफ ए बी डी तो ए बी सी होता है, तो हाफ ए बी डी के जगह पे ए बी सी लिख दिया। मैं वापस रिपीट करता हूँ, आपको क्या स्टेप्स करने हैं, बहुत सिंपल है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, 2-3 बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए, समझ में आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में दिया है AE इज पैरेलल टू BD। अब AE अगर BD से पैरेलल है तो ये जो एंगल्स है वो अल्टरनेट एंगल्स है, EAB और ABD, बस वो लिख लिया है। अब सेकेंड स्टेप में हमने लिखा है कि ये जो एंगल FAB है वो हाफ EAB होता है, क्योंकि वो बाइसेक्टर है। तो FAB जो है वो हाफ EAB, और वही लॉजिक से ABC जो है वो हाफ ABD होने वाला है। अब उतना लिखने के बाद हम फर्स्ट स्टेप पे वापस आए तो हम देखेंगे कि ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से, तो दोनों के हाफ भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे, और इसका हाफ ये होता है और इसका हाफ ये होता है, तो दोनों के हाफ एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा लिखने से अच्छा इसका हाफ ये है और इसका हाफ ये है, तो एक दूसरे से ये भी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमने लिख लिया एफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी। अब ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो एफ ए बी और ए बी सी है ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं ए एफ और बी सी के लिए, और हमने ऑलरेडी उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। एफ ए बी और ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो हम बोल सकते हैं कि ए एफ और बी सी एक दूसरे से पैरेलल है, और वही हमें प्रूफ करना था। तो इसलिए पहले हमने ऑल्टरनेट एंगल्स को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो फिर वही एक सिंपल सा लाइन लिखना है, ये तो ऑलरेडी कर चुके थे, बट ये जो एंगल एफ ए बी और ए बी सी है वो तो ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर बना रहे हैं, ये लाइन ए एफ और लाइन बी सी के लिए, और देयरफॉर ए एफ इज पैरेलल टू बी सी, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। जैसा फिफ्थ वाला सम है वैसा का वैसा ही सिक्स्थ वाला सम है, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। सेम लॉजिक है, सेम टू सेम चल रहा है, सिर्फ वहां पे बड़े एंगल्स का आधा किया था, यहाँ पे छोटे एंगल्स का डबल करना है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो शांति से कीजिए ये सम। अच्छा, अब एक अच्छी बात ये है ज्योमेट्री में, मैथ्स 2 में स्पेशली, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई सम समझ में नहीं आता, तो आप उसका सॉल्यूशन 2-3 बार लिख लीजिए, काइंड ऑफ मगअप ही कर लीजिए। अब उसके बाद क्या होगा कि सेम सम आएगा तो आपको आंसर आना चाहिए। और यूनिट टेस्ट का जहां तक सवाल है, तो दे विल नॉट आस्क यू सच क्वेश्चंस बाय चेंजिंग थिंग्स। अगर वो पूछेंगे तो सेम टू सेम पूछेंगे, वरना पूछेंगे ही नहीं। तो इसीलिए इतना दिक्कत या इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ ऑनलाइन लेक्चर, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन यू सम सम्स। जैसे ये फिफ्थ और सिक्स सम है, ये थोड़ा ऑनलाइन समझाना मुश्किल है, बट 2-3 बार आप इसे गो थ्रू करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो अभी तक के सम्स थे उनको मगअप मत कीजिए। दिस आई एम सजेस्टिंग ओनली फॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ सम, नॉट एनी अदर सम्स, because they are a bit difficult to understand online, ठीक है। So I hope this is clear. With this we finish chapter number 2. chapter number 2 अपना हो गया है, और इसी के साथ अपना जो यूनिट टेस्ट का सिलेबस है वो भी हो गया है। तो आपका होमवर्क ये होगा कि आप अच्छे से पूरा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को प्रैक्टिस करेंगे, और होमवर्क के लिए यू विल बी सॉल्विंग एंटायर एक्सरसाइज 2.2। आज सिर्फ 3 सम्स एक्स्ट्रा है और 3 सम्स आज के हैं, तो 3 और 3 मिला के टोटल 6 सम्स सॉल्व करने हैं आप, ठीक है। दैट इज योर होमवर्क, दैट्स इट, थैंक यू।